लिए, लेकिन मेरे पास आज खाने के लिए कोई भी चीज साथ नहीं थी, देने के लिए तैयार नहीं था। धमाके से ये दोनों नीचे की खिड़कियां खुल गई थी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर डे एंड इन अदर व्लॉग। यहाँ जी मैं सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मतलब कि सुबह का पराठा जो मैं बना चुकी थी अपने नाश्ते के लिए, लेकिन मेरे पास आज खाने के लिए कोई भी चीज़ साथ नहीं थी पराठे के। तो मैंने सोचा कि मायोनीज और जो गार्लिक केचप है उन दोनों को ऐड करके पराठे पे खा लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा फील आएगा कि मैं पराठा रोल खा रही हूँ। ऑल्दो कि इसके अंदर चिकन नहीं मौजूद है, तो उसके बावजूद थोड़ा सा टेस्ट तो आएगा ना मायोनीज और केचप का। चलो उसी से ही गुजारा करते हैं भाई। इंसान को जब कुछ खाना हो ना, मज़े का ना भी लगे तो मज़े का बना लेते हैं। सिर्फ ये दिमाग की सेटिस्फेक्शन है, बाकी खाना मज़े का हो या ना हो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ तो ऐसा ही है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं है। खैर यहाँ पे मैं पहले मायोनीज की कोटिंग कर लूँगी और उसके ऊपर जो है वो चिली सॉस ऐड कर दूंगी और इस तरह से एक पराठा तैयार हो जाएगा, जो कि मैं बहुत खुशी से खाऊंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। सबको ही करना चाहिए। और उसके बाद था बहुत ज़रूरी काम आज मुझे बाजार के अंदर, क्योंकि जो मैंने अपनी ट्राईपोड रिंग लाइट वाला मंगवाया था उसके साथ उन्होंने जो मोबाइल स्टैंड था, आपको मैंने दिखाया था कि वो गिर गया है, पता नहीं या उन्होंने खुद से निकाल लिया है, वो मौजूद नहीं था। और इतने दिन से मैं बस जुगाड़ ही लगा रही थी, तो मैं बड़े दिन से अपने हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि मुझे उसका जो स्टैंड है वो बाजार से पता करके दे देंगे, मिल सकता है सेपरेट या मुझे फिर से दराज से ऑर्डर करना पड़ेगा। खैर हम बहुत सारी शॉप्स पे घूमे मोबाइल की, लेकिन कोई भी बंदा ये वाला स्टैंड जो ये रिंग लाइट में लगा हुआ है, कोई भी उसको देने के लिए तैयार नहीं था। हमने बहुत सारी शॉपकीपर से कहा कि हमें दे दें, वो कहते थे पहले आप पूरी जो रिंग लाइट है वो बाय करनी पड़ेगी और उसके साथ आपको स्टैंड मिलेगा। हम अपनी रिंग लाइट खराब नहीं करेंगे, आपको स्टैंड निकाल के नहीं देंगे। सब दुकान वालों को हमने अपना मसला बताया, लेकिन कोई भी बंदा जो ना वो हल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक शुक्र है दुकानदार ने अपनी रिंग लाइट के अंदर से स्टैंड निकाल के हमें दे दिया और हमारा मसला हल हो गया। उसने हालांकि स्टैंड के इतने चार्जेस नहीं थे, 200 रुपये में वो स्टैंड मिल जाता, उससे भी कम मिल जाता। दराज पे बहुत कम रीज़नेबल प्राइस में लगा हुआ था, 80 रुपीज़ का, लेकिन उसके बावजूद उस दुकान वाले ने हमें 200 दिया, हमें मिल रहा था। हमने शुक्र अदा किया कि दराज की झंझट में अब दोबारा नहीं पड़ना। अब मैं दोबारा दराज वालों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश लाजमी करूँगी कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। और खैर घर आए वापस, तो आज जो है वो अपनी जो अम्मी की हेल्पर है मैं उसको साथ लेके आई थी अपने साथ, कि मैंने कहा जो किचन है ना मुझे उसकी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि खड़ा नहीं हुआ जाता किचन के अंदर, तो रात को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। तो उसके अंदर फिर हमने ये थोड़ा बहुत पूरा किचन साफ़ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ये खिड़कियाँ और बाहर का जो फर्श है और किचन का जो फर्श है वो सब धोया। पता नहीं अब इन खिड़कियों को धोना सही था या नहीं था, लेकिन मैंने तो इनको वॉश कर दिया, क्योंकि इनके अंदर जगह बनी हुई थी कि पानी निकल जाएगा इनके अंदर से। क्योंकि अगर मैं इनको साफ़ करती ना तो इतना ज़्यादा डस्ट उड़ती कि उससे मेरे फेस पे फिर एलर्जी हो जाती है और मुझे बहुत डस्ट से एलर्जी होती है। तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि मैं धो ही दूँ। अच्छा है बाहर वाला हिस्सा भी और अंदर वाला हिस्सा भी। वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी बहुत ज़्यादा, उसने नीचे से धोया, बाहर वाला हिस्सा मैंने धोया और किचन फिर उसने साफ़ किया। तो ये अच्छी सी विंडो जो है वो साफ़ हो गई हैं। अब देखते हैं कि ये ड्राई होने पे भी इसी तरह साफ़ रहती है नहीं रहती। किचन हमारा बहुत ज़्यादा खुला है माशाल्लाह, पूरे कमरे जितनी जगह है, तो मेरे ख्याल से जितनी खुली स्पेस होती है ना तो कचरा भी उतना ही भर जाता है। मतलब हमें ज़्यादा स्पेस मिले तो हम ज़्यादा चीज़ें जोड़ना शुरू कर देते हैं घर के अंदर। इस कैबिनेट की खिड़की आपने अक्सर वीडियोज़ में खुली हुई देखी होगी, तो इसको मैंने खुद ही खोला हुआ है और इसके अंदर एक बॉक्स खुद से रखा हुआ है कि ये खुली रहे, क्योंकि ऊपर जो है ना वो गैस का वो चूल्हा पड़ा हुआ है, तो एक दफ़ा बस गैस उसके अंदर भर गई और उसने बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाके से ये दोनों नीचे की खिड़कियां खुल गई थी कैबिनेट की। तो मुझे उस दिन से बहुत डर लगता है कि मैं इनको बंद ना ही करूं तो बेहतर है। तो इसलिए मैं इनको एक को खुला रखती हूँ ताकि जो भी गैस वैस अल्लाह ना करे कि कभी भर जाए तो उसमें से निकलती रहे। और फिर उसके बाद बस वो जल्दी जल्दी उसने साफ़ तो कर दिया था, सारा वॉश कर दिया था। मैं उसके बाद जो हमारा एक हर घर के अंदर पाकिस्तानी घर के अंदर मौजूद होता है ये टेबल, हमारे यहाँ तो सबके घर में ये टेबल मौजूद है, तो मैंने उसको कहा कि साफ़ कर दो, लेकिन उसने फिर अपने तरीके से ही साफ़ करना है। जब बंदा खुद साफ़ ना करे ना चीज़, तो उन हेल्पर्स पे जितना भी आप छोड़ दो वो कितना ही साफ़ कर लेंगे, मेरा नज़रिया तो यही है। और उसने भी वही किया, फिर मुझे खुद से साफ़ करना पड़ा इस ब्रश के साथ, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं इसको धो रही थी तो इसके बस बहुत ही बुरे हालात थे, जो ब्रश के बगैर ये साफ़ नहीं होने थे। मुझे बस इसलिए भी हाउस हेल्प जो है ना वो ज़्यादा हेल्पर्स अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आती। मुझे लगता है जो बंदा खुद से सही काम कर सकता है ना वो उनसे सही नहीं होगा, उन्होंने बस ऐसे सरसरी सा काम ही करना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसी होंगी, कुछ बहुत भी अच्छी भी होंगी, लेकिन मेरे साथ ये इशू है कि मुझे पता नहीं सबका काम पसंद नहीं आता जब तक मैं अपने हाथ से काम ना करूँ।
तो इसीलिए फिर मैं एंड पे जो वाइपर है वो भी मैंने खुद किया, मैं सारा उस पर नहीं डालती। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके साथ कोई हेल्प कर रही है ना, वो भी इंसान है, आखिर उस पर सारा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये अम्मी की हेल्पर को जब भी लेके आती हूँ, ये नहीं कि मैं खुद बैठी रहती हूँ और मैं सारा काम उसी से करवाती हूँ। आधा काम मैं करती हूँ और आधा उसे करने देती हूँ, ताकि उसको भी बात फील ज़्यादा ना हो और मुझे भी फील ना हो कि सफाई सही से नहीं हो रही। किचन की जो क्लीनिंग है ना, वो पहले मैं तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा कर लिया करती थी, लेकिन अब जब से ज़्यादा गर्मी हुई है ना, तो मुझसे बिल्कुल भी बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता और मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके अलावा एक मिक्सचर सा मैंने बना के रखा हुआ है, उसके अंदर मतलब कि जो सिरका और जो डिश वॉश का होता है, और उसके अलावा एक पाउडर डिश वॉश वाला और थोड़ी सी हल्की सी ब्लीच है, वो मैं ऐड करके रखा हुआ है मिक्सचर। तो मैं उसको जब भी ऊपर के स्लैब या चूल्हे या ओवन वगैरह ख़राब होता है, तो मैं उससे उन सबको क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शो कराऊंगी, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।